तो लगेगी बेटा। पहला स्विच बंद कर दो, बंद कर दो। माइक म्यूट कर दिया हूं क्योंकि आवाज ऐसे ही तेज रहेगा ना। हाँ नहीं, लोगो ये कंपनी ऑटोमेटिक ना है। तो कुछ अब लिखाएगा नहीं, फिर से इसको लेना पड़ेगा। अब या तो कुछ लिखा हमने मिटाना है, तो इसको मिटाने ये भी तरीका है। इसको लिया तो ऐसे मिट जाएगा। हाँ तो जैसे मिटा दो, ये तरीका है। अब इसको बार लेना पड़ेगा। इसको लिया, यहाँ से इंक लिया, ठीक है, इंक लिया और इसको लिखा, कुछ भी लिखा, यहाँ से काम चलेगा। बाकी कल अब देखो ग्रीन चल गया ना। अब यही खराबी इसमें है। खराबी मतलब कल आकर ट्रेंड करेगा इसको। शुरू हो गया। लाइव स्टार्ट कर दिया? अच्छा कर दिया तुम लोगों ने लगता है। चलिए ठीक है बच्चे, आज 3 बजे हम लोगों का लाइव क्लास स्पोकन क्लास है। और स्पोकन क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आज इसमें ऑल इंडिया की जितने भी सीट्स की बात करूं मैं, तो लगभग 500 सीट्स हैं अवेलेबल। तो आज से हम लोगों का पहला क्लास है स्पीकिंग का। तो आप जैसे भी करना चाहो स्पोकन के लिए, आज आप देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। हाँ ये बोला लाइव हो गया। आ जाओ। तो अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करूं। यहाँ बात यह है कि जो क्लास हम लोगों को करना है, पहले मैं आपको बता दूं शेड्यूल कैसे क्या होना है। तो क्लास के लिए एक बैच चलना है ऑफलाइन, एक बैच चलना है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो स्पोकन, एक स्पोकन और एक फाउंडेशन, एक क्लास हम लोगों का स्पोकन चलना है। पहले अनाउंस कर दूं, फिर पूरा क्लास आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं स्पोकन। और एक बात करेंगे लोग फाउंडेशन का। तो स्पोकन में क्या करना है कि स्पोकन में आपका जो लाइव क्लास होगा वो 3 PM में होना है। स्पोकन का जो लाइव क्लास होना है वो 3 PM ऑनवर्ड्स होना है। तो 3 PM में आप आएंगे इस पे, और 3 बजे से क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ये एक्चुअली क्या है कि ये एक पहली घटना है कि हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहे हैं, और ऑनलाइन लाइव के लिए स्पोकन क्लास दे रहे हैं। आप फाउंडेशन क्लास करते हो, मैथ करते हो, लेकिन स्पोकन में लाइव क्लास हो, ये थोड़ा सा अजब सा लगता है। और उस पर हम लोग बात करेंगे, जो ना हो उसको संभव करके दिखाएंगे। और एक बैच ऑनलाइन बिल्कुल सफल बैच रहा है, और ये बैच लाइव रहेगा। बात समझ रहे हो? तो ये लाइव स्पोकन बैच होगा जिसपे हम लोग काम करेंगे। स्पोकन के लिए 3 बजे से ये लाइव क्लास हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। ये जो फाउंडेशन बैच है इसकी टाइमिंग है 6 PM। अगर अंग्रेजी आपका कमजोर है, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आपको 6 बजे बैच लाइव मिल रहा होगा। आप YouTube पे इसका डेमो देख लिया होगा आपने, और 6 बजे से ये लाइव क्लास मिल रहा होगा फाउंडेशन बैच का। इसमें अब सीट्स मुश्किल से 20-15 के आसपास बच रहे होंगे। ये आसपास आप फोन कर लेना। इसमें सीट्स कम है, लगभग 1000 सीट होते हैं, जिसमें लगभग सारे सीट फुल हो चुके हैं ऑनलाइन लाइव के लिए। और अब मुश्किल से सीट कम बचा हुआ, क्योंकि इसका बैच परसों स्टार्ट हुआ है। तो ये इसमें खास सुविधा क्या है वो जानिए आप। ये लाइव क्लास की सुविधा ये है कि जैसे आप 3 बजे या 6 बजे, स्पोकन के लिए 3 बजे और फाउंडेशन के लिए 6 बजे, ये लाइव क्लास की सुविधा ये है कि आप इसको अभी लाइव तो देख ही रहे हो, साथ ही साथ इसे आप जितनी बार मर्जी करे दोबारा भी देख सकते हो। लेकिन करना क्या है कि आपको DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। इसके लिए क्या करना है कि DSL इंग्लिश का एक ऐप आप जाओगे सॉरी प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर पे जाकर के DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। और DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर करके आपको क्या करना है कि उस पे बहुत सारे वीडियोस तो फ्री मिलेंगे, बहुत सारे वोकैब फ्री मिलेंगे, बहुत सारी चीज फ्री हुआ आपको। लेकिन ये जो क्लास है, ये क्लास आपको 3 बजे तो मिलेगा ही मिलेगा।
स्पोकन का लाइव क्लास। इसके साथ साथ यह क्लास दोबारा तिबारा आप जब तक संतुष्ट ना हो, जितनी बार आपके फोन पर वेबसाइट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, आप जितनी बार देखना चाहें दोबारा तिबारा इसको आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपके फाउंडेशन बैच में होगा। फाउंडेशन का बैच शाम को 6 बजे, वो जितनी बार वो भी देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। आप इस क्लास के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक ट्रेनर संदीप मेरा छोटा भाई है, हमने उसे ट्रेनर के रूप में एक ट्रेंड किया है ताकि आपको स्पोकन के लिए एक बढ़िया से ट्रेंड करे। फाउंडेशन क्लास मैं धर्मेंद्र सर लेता हूं, स्पोकन क्लास मैं उसे हवाले करता हूं ताकि वो आपको बढ़िया से पढ़ा पाए, बढ़िया से काम कर पाए। तो यहां पे मैं संदीप जी को बुलाऊंगा, आइए। तो पहला बैच आपने सफल किया था, तो फर्स्ट बैच में आपने संदीप का फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट ऑनलाइन बैच, तो ऑल इंडिया लगभग उसमें 300-400 एडमिशन हुए और सारे बच्चों का काफी अच्छा कमेंट रहा। तो हमने फिर कहा कि बेटा एक क्लास और देना है और इस बार 1000 क्रॉस करवाना है ताकि भारत में क्रांति की तरह काम हो। और भारत में इतनी डिमांड है, इतने दिन से डिमांड था, हालांकि बहुत आलसी बच्चा है और बहुत आलसी बच्चा है, ये बैठ जाना नहीं चाहता है और बहुत आलसी के तहत ये क्लास नहीं करवाना चाहता है, ये ऑफलाइन पढ़ाता है, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा सोचता है कि मेरा टेक्निक ये पूरे क्रांति की तरह ना फैले। लेकिन मैंने शपथ लिया हुआ है कि यूट्यूब पर क्रांति फैलाना है। उस क्रांति को करते हुए मैं फाउंडेशन ये स्पोकन के तहत एक अलग सा पिलर बनना चाहते हैं डीएसएल पर, और अलग से पिलर ग्रुप में पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आप सबों का बहुत बड़ा सहयोग मानता हूं, जितने भी यूट्यूब वाले मेरे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आपने डीएसएल का नाम रोशन करवाया है। मैं कहां कर सकता था, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, देता हूं, लेकिन आपने डीएसएल में 30 लाख सब्सक्राइबर करके डीएसएल का नाम रोशन किया है और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द ये 50 लाख और 1 करोड़ होने वाले हैं। तो इस तरह से क्लास आप करते रहें, स्पोकन का और फाउंडेशन का। फाउंडेशन क्लास शाम को 6 बजे हमेशा, हर 15-20 दिन पे एक नया बैच स्टार्ट होता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप दिल्ली आना चाहें दिल्ली आ भी सकते हैं, आप घर बैठे मोबाइल पे पढ़ना चाहें तो क्या हमने कहा, डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी पढ़ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, घर बैठ के भी ऑनलाइन में आप डीएसएल ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके साथ साथ वेबसाइट जाइए, फोन नंबर दिया रहेगा, फोन नंबर पे जाइए, तो जहां भी आप जाना चाहें, जैसे भी करना चाहें, आप फोन भी कर सकते हैं और फोन करके आप व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बुक्स चाहिए, जो चाहिए सारा व्यवस्था आपको दे दी जाएगा। तो अब मैं माइक संदीप को दे रहा हूं ताकि आपको स्पोकन के बारे में समझा सके और पढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, hello and welcome to the DSL Spoken English classes. My name is Sandeep Mudgal and I really respect as a person who is always committed to make a positive and measurable changes in my listeners' life during my presentations, speeches and motivational classes as well. So, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धर्मेंद्र सर का। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां से हर किसी का सपना इंग्लिश बोलने का हम दोनों पूरा कर पा रहे हैं, और केवल इंग्लिश ना बोलने के अलावा हम कई सारे और चीजें लोगों को दिलवा रहे हैं यहां से, इस प्लेटफॉर्म से। अगर आपका सपना भी किसी सरकारी नौकरी को पाना, तो डीएसएल ने उसे बिल्कुल आसान कर दिया है। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इंग्लिश कहीं ना कहीं एक अपना इंपॉर्टेंस और अपना एक अहम रोल निभाती है। और अंडर द गाइडलाइंस ऑफ धर्मेंद्र सर, यहां पर 1-2 नहीं, कम से कम हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। और अगर आपका कोई भी सपना है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये डीएसएल आपको 100% गारंटी देता है कि आपके सपनों को हम सपोर्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जिंदगी में कुछ करो तो कमाल का करो, वरना मत करो। और मैं यही कहता हूं गाइज, सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम जस्ट थिंकिंग, इट ऑलवेज कम फ्रॉम टेकिंग राइट एक्शन। एंड पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट द परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बहुत कुछ धर्मेंद्र सर ने मुझे मेरी लाइफ में दिया है। मेरी अगर लाइफ बदली है तो ये क्रेडिट धर्मेंद्र सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, ठीक है। और अभी सर ने मुझे बोला कि थोड़ा सा आलसी हूं तो मैं हल्का सा बता दूं वो
कि मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन टेक्निक में किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों को कैसे कराएंगे। जब इन्होंने मुझे बूस्ट किया, संदीप हर चीज आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आसानी है हर चीज में, मतलब कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में, आप शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ दूंगा। तो मुझे अच्छा लगा और एक अंदर से लगा कि यार अगर संदीप सर पे धर्मेंद्र सर भरोसा जता रहे हैं तो संदीप सर भी इस दुनिया में, इस भारत में क्रांति जरूर लाके रहेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। और जो हमारा पहला बैच रहा जिसमें लगभग 300-400 लोगों ने एडमिशन लिए और सक्सेसफुली उस बैच को हमने कंप्लीट किया। बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिले, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और यहां पर खुद पर्सनली हमारे पास मिलने आए, क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है, राइट। अगर आप भी चाहते हैं पर्सनली हमसे मिलना, हम दोनों से मिलना, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप लोगों का हमेशा जो प्यार आपने हमें दिया है वो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे आपका प्यार हमें मिलता रहे। और मैं चाहूंगा इस क्लास को, ये जो अब लाइव क्लासेस है, ये भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिन्हें भी लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उन्हें भी बताइए कि लाइव क्लासेस ये जरूर देखें कि तरीका क्या है। बाकी कुछ लोग जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, इंग्लिश ना आने की वजह से उन लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो हम दोनों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके उन सपनों को हम पूरा करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस क्यों ना हो, वो आपकी जॉब क्यों ना हो, वो आपका इंग्लिश बोलने का सपना क्यों ना हो। आज की डेट में हर स्टेट पर, हर जगह पर इंग्लिश बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसको हम दोनों ने आसान किया है। आपने कई सारे वीडियोस करके देखे होंगे, मैं सर से कहता रहता हूं, सर आप कई सारी वीडियोस लोगों को अपडेट करते रहिए। लाइव पे कुछ लोगों की डिमांड आती है कि भाई कई बार वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो कुछ अपडेट चाहते हैं। तो सर मेरे पास, मैं सर के साथ कुछ कंटेंट पे काम करता रहता हूं, सर से कहता हूं सर आप ही दीजिए क्लास। और जो सर क्लास देते हैं वाकई में फाउंडेशन के साथ साथ स्पोकन की जो टिप्स सर देते हैं ना, मैं भी कई बार उसको देखकर हैरान हो जाता हूं कि वाकई में सर से हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मुझे भी मिलता है। और यहां से सीखने के साथ साथ कुछ मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर, आज की क्लास स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, और ये क्लास ही स्टार्ट हो रही है। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे डीएसएल के बारे में, और डीएसएल के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, केवल नाम ही इंग्लिश के लिए डीएसएल का नाम ही काफी है इंग्लिश के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारे 3 बजे लाइव चलेगा डेली और शाम को 6 बजे फाउंडेशन। ठीक है, ठीक सर, ठीक। तो यहां पर अगर आप भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं। शाम को 6 बजे हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, और वो भी बैच आज से शुरू हो रहा है। सर आज से शुरू हो रहा है, वो भी बैच आज से शुरू हो रहा है बैच। अगर आप भी अगर वेट कर रहे हैं, किसी वजह से आप कोई और बैच हमारा ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो ऑफलाइन एक नया बैच फाउंडेशन इंग्लिश का हमारा आज से शुरू हो रहा है 6 बजे, और उसमें भी काफी सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं। आप आइए, अपनी क्लासेस लीजिए और देखिए कि वाकई में यहां पर और दूसरी जगह पर कि डिफरेंस है क्या। कुछ इंस्टीट्यूशंस में लोग केवल अपना पढ़ाते हैं, उनका काम खत्म, लेकिन हम ये देखते हैं कि पढ़ाने के साथ साथ वाकई हमारा बच्चा हमारे उन चीजों को बताए हुए चीजों को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। मतलब वी आर विद द स्टूडेंट्स, हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए हैं कि हमारा स्टूडेंट्स कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। हमारी पूरी गारंटी रहती है कि जिस बच्चे ने हमारे डीएसएल में ऑनलाइन ऑफलाइन अगर एडमिशन लिया है, उसकी जिम्मेदारी इंग्लिश की हमारी है। हम उसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसे आगे ले जाने की पूरी गारंटी देते हैं। तो आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ना आने के क्या रीजन रहे हमारे साथ, वो भी मैं आज हम शेयर करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है उसमें, बजाय आपका जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है उससे। तो वो कैसे डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है स्पोकन इंग्लिश में, किस तरह से आपको अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाना है, उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आज मैं बात करूंगा कि आपके अंदर वो मैं कॉन्फिडेंस दे दूं, वो कॉन्फिडेंस कि आपके सामने एक क्या 1,00,000 लोग भी आके खड़े हो जाए ना, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी ना सके। मैं आपको वो कॉन्फिडेंस दूंगा। कुछ बच्चे मेरे पास आके कहते हैं सर मैंने पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे लगभग काफी टाइम हो गया लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो मैंने देखा कि यार इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जब भी हम जाते हैं कहीं पर, वो कई सारी इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे बोलने पे वर्क ना करके वो केवल हमसे कहते हैं कि लिखिए लिखिए लिखिए।
देखिए भाषा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सुनना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलते हैं, आप कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज, आप पंजाब से हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, आप जिस भी स्टेट से, जो आप नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उस लैंग्वेज को क्या आपने सीखा था? क्या आपने स्कूल जाकर बोलना सीखा था? क्या आपने किताबें पढ़कर बोलना सीखा था? आपने उन लैंग्वेज को केवल और केवल आपने ऑब्जर्व किया, आपने सुना, ऑब्जर्व किया, बोला और आप सीख गए। राइट? यही प्रोसेस मैं इस क्लास में लेकर चलूंगा। मैं संदीप उस प्रोसेस को आपको बताऊंगा कि यहां पर जो भी मैं बताऊंगा, आपको उसे सुनना है, उसे ऑब्जर्व करना है, उसे आपको बोलना है, कॉपी करना है मुझे थोड़ा सा। उसके बाद जो आप बोलेंगे वो सीख जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपको एक ट्रेनिंग दूं स्विमिंग की, और मैं आपको उसमें बताऊं कि भाई एक व्यक्ति कैसा तैरता है, एक बच्चा कैसा तैरता है, नदी कितनी नदियां होती हैं, कितने समुद्र होते हैं, उनकी सारी डेफिनेशन मैं आपको दूं, और मैं आपसे कहूं 6 महीने बाद कि क्या आप जाकर किसी नदी में तैर लीजिए, क्या तैर पाएंगे? तो ये था थ्योरेटिकल वर्क करता है, लेकिन इतना नहीं जितना प्रैक्टिकल करता है। बाइक चलाना सीखने के लिए चलाएंगे तभी सीखेंगे, तैरना सीखने के लिए तैरेंगे तभी सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप बोलेंगे तो सीखेंगे। राइट? बोलेंगे तो सीखेंगे। आज हम उसी पे बात करेंगे कि बोलना कैसे है। 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्या बोलें, कैसे बोलें और कहां से बोलें। क्या बोलें, कैसे बोलें और कहां से बोलें। बोलना कहां से, यह दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बोलना केवल मुंह से है। राइट? अब क्या बोलना है और कैसे बोलना है, उसके लिए मैं हूं ना। टेंशन काहे ले रहे हो यार, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको यहां पर, क्योंकि भाई मेरे पीछे भी धर्मेंद्र सर हैं, राइट, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है यहां पर आपको बताने के लिए। राइट? वो अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं इतना, तो उन्होंने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। एक उनका मैं छोटा भाई हूं और वो मेरे बड़े भाई हैं, जो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट करते रहे। जब भी मुझे वो लगता है कि संदीप कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे एक पिंच करते हैं कि संदीप भाई कर। तो ये सारी चीजें, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी, पहला जो चैप्टर है हमारा, क्वालिटी। अभी हमारा ये नया बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। क्वालिटी। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वालिटी के बारे में, कि सबसे पहला हमारा लेसन है क्वालिटी की। इसको कैसे यूज करना है, क्या है, किस तरह से बात करनी है। दिस इज द फर्स्ट लेसन वी हैव क्वालिटी। क्वालिटी है क्या? देखिए, आपने जो आज तक देखा किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ अलग तरीके से, हमारा जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, उस पैटर्न पे मैं काम करूंगा। क्वालिटी है क्या, पहले चैप्टर से बात करें, और पहली क्लास पहले दिन आप बोलना शुरू करेंगे मेरे साथ। बस आप मुझे फॉलो करें, आप केवल मुझे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से। क्वालिटी का मतलब है किसी की आइडेंटिटी बताना। आइडेंटिटी चाहे वो लिविंग की हो, चाहे वो नॉन लिविंग की हो। मतलब किसी के बारे में बताना, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो। किसी के बारे में बताने के लिए हमेशा हमें यूज करना होता है एक इजोमर फैक्टर का। तो इजोमर फैक्टर से हम शुरू, बिल्कुल बेसिक लेवल, किस तरह से हम बोलना शुरू कर रहे हैं उस बेसिक लेवल के अंदर, यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज पहली क्लास से आप मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे, और आपको जो इसका क्लास का मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में, वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो लेसन 1 में आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटी, और क्वालिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सबसे पहली क्लास में अगर आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़े तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन के लिए, बताने के लिए, राइट, यह आप हैं। बताने के लिए सबसे पहले क्या चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है,
नेम। आपको क्या बताना है सबसे पहले? नेम बताना है, राइट? नेम कैसे बताना है? व्हाट इज दिस? लोग इसे पढ़ते हैं आई। दिस इज नॉट आई, दिस इज कॉल्ड आई। एंड व्हाट वी यूज विद आई? एम। साथ में मैं क्या ऐड करना है? अपना नेम। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, ये तो हमें आता है, आप क्यों बता रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, आपको बहुत कुछ पहले से पता है, बहुत कुछ पहले से आता है। सवाल यही नहीं कि आपको पता है और आता है, सवाल यह है कि जो आपको पता है आता है ना, उसके साथ आप कितना खेल पा रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं। बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूं। बच्चों ने मेरे से कहा था सर हमें बिल्कुल जीरो से लेके चलना। बिल्कुल मैं बिगिनिंग से लेके चल रहा हूं आपको, बेसिक से। तो यहां पर नेम, इस आई और एम के कॉन्ट्रैक्शन को कई बार आपने इस तरह से लिखा देखा होगा। दिस इज कॉल्ड आर्म। व्हाट इज दिस? आर्म। इससे अब आई एम मत बोलना, दिस इज कॉल्ड आर्म, राइट? आर्म के साथ मैंने क्या किया? यहां पर नेम ऐड करना है। अब मेरा नाम क्या है? संदीप, राइट? तो मैंने बोला आर्म संदीप। अब इस संदीप की जगह मैं कितने नाम बोल सकता हूं? अब सबसे पहले जो आपके अंदर डर है ना, डर को खत्म करना है मुझे। आपको कितने नाम पता होंगे अब तक? बताइए। 1 2 3, कितने नाम पता होंगे आपको? कि जितने भी नाम पता होंगे ना, वो आपको मुझे बताने हैं यहां से। यहां पे मेरे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, वो भी एक दूसरे को बताएंगे। खेलेंगे हम इंग्लिश के साथ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं कि आप पहले दिन से क्लास में मेरे साथ बैठकर बोलना शुरू कर दो, राइट? तो यहां पर सबसे पहले 2 पार्टनर बनाएंगे। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप अपने लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन जहां पे भी बैठे होंगे, आप मुझे नाम बताएंगे अपने, राइट? एटलीस्ट एक टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। टारगेट है 10-15 नाम का। क्लियर? कैन यू डू दिस? कर सकते हैं आप ये? जैसे मैं करके दिखाता हूं, हाय आई एम संदीप, आई एम रवि, आई एम दीपक, आई एम अजय। इस तरह से ये कंफर्ट जोन मैं आपसे बुलवा रहा हूं, धीरे धीरे बुलवा रहा हूं। आपको बोलना शुरू करना है। कैन यू डू दिस? कर सकते हैं? तो 2-2 का पेयर बनाना है, शुरू करना है। तो इस इंट्रोडक्शन में कितने टॉपिक्स हैं, क्या कवर करना है, आप देखेंगे मेरे साथ। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा क्या था? नेम। द सेकेंड पॉइंट इज एज। आर्म प्लस एज। द थर्ड पॉइंट इज प्लेस। आर्म फ्रॉम प्लस प्लेस। एंड द नेक्स्ट इज एजुकेशन। कुछ लोग इसे एजुकेशन पढ़ते हैं, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन आप इसे एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड, राइट? आर्म प्लस अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है। आफ्टर दैट प्रोफेशन। आपका क्या प्रोफेशन है? आर्म प्लस प्रोफेशन। तो यहां पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स के बारे में बात करें। देखिए मैंने यहां पे आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, यहां पर मैंने यूज ऑफ एम के बारे में थोड़ा बात की है कि आई एम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अभी पूरा इस फैक्टर को आज इस क्लास में सीखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपने पार्टनर बनाइए, 2-2 के ग्रुप बनाइए, आप भी बनाइए, और आप वहां पे बैठे हैं, आप मेरे साथ बनाइए। क्लियर? आलस नहीं करना है। इस पेन से इसको लिखने के बाद आपको पेन को रख दो साइड में और मेरे साथ बोलना है आपको, राइट? बोलना शुरू करना है। यहां से एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप वहां से बोलेंगे और आप आपस में बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तैयार है? शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आलस नहीं चाहिए मुझे। धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, राइट? शुरुआत बिल्कुल धीरे धीरे से कर रहे हैं हम। आपको बस साथ देना है मेरा, बाकी गारंटी मेरी है, राइट? तो यहां पे मैंने बोला आप भी शुरू करेंगे, मैं भी शुरू करता हूं। स्टार्ट करें? तैयार हो? नाम बताने सबसे पहले। आम संदीप, बताइए अपना नाम। ग्रेट, बोलिए। आम, जो भी नाम है, आप भी आपस में करिए और आप मेरे साथ करना शुरू कीजिए। यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से हैं। कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई झारखंड से है, कोई। आप कहां से हैं बच्चे? आप कहां से बच्चे? आप कहां से हैं? आप छत्तीसगढ़ से हैं आप?
बच्चे यहाँ पर कई सारे स्टेट से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं वो, क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑफलाइन मेरे सामने बैठ के क्लास करना, तो आप मुखर्जी नगर आइए और ऑफलाइन इंग्लिश स्पोकन और फाउंडेशन इंग्लिश दोनों का लाभ उठाइए। राइट, तो स्टार्ट करें, आपस में स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम रवि। आपस में करें, आप मेरे को बताते नहीं। कितने नाम बता सकते हैं, बताइए। यस, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, बताइए कितने बता सकते हैं, कोशिश करो। गुड, हाँ बोलिए। देखिए बोलना है आम प्लस नेम। गुड, मैं आपको पहली क्लास से बुलवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। यस, गुड, राइट, ग्रेट। अगर आपको लगता है वेट, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर ग्रामर की भी नॉलेज चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो आप हमारा शाम का 6 बजे का बैच भी आप ग्रामर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ग्रामेटिकली क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं तैयार, वहां से वो ग्रामेटिकली आप पोर्शन सीख सकते हैं। मैं इस क्लास में आपको बोलना सिखाऊंगा, ये बोलने की क्लास है, बोलना सिखाऊंगा। अगर आपको ग्रामर डिटेल में करनी है, जानना है ग्रामर के, क्योंकि आपको लग रहा है कि भी यार ग्रामर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो ग्रामर के लिए आपको शाम को 6 बजे का बैच शुरू हो रहा है, उसको भी आप लीजिए। उससे आपकी ग्रामर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी और यहां पर आपका स्पोकन में काम करना शुरू हो जाएगा। राइट, क्लियर है? तो आप ये सब करना है आपको, मतलब ये बैच और वो बैच दोनों कॉम्बिनेशन बैच लीजिए और आप इंजॉय करिए। इंग्लिश यहां से बाहर है ही नहीं। राइट, अब नाम बोलना शुरू किया आपने। गुड, कितने बार बोला होगा आपने? 2, 5, 10। बस ये आपका टास्क है, नेम। क्लियर है? दूसरा, आप एज, आम जो भी आपका नाम है उसके साथ अपनी एज। गुड, जैसे एग्जाम्पल 5 चीजें मैं बता रहा हूं, एक बार सब मेरे साथ आप रिपीट करना। हेलो, आई एम संदीप, जो भी आपका नाम है। आई एम 30, आई एम फ्रॉम दिल्ली, जो भी आपका प्लेस है, ठीक है, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी है, जम्मू। ओके, बच्चा जम्मू से भी है। सो यहां पर जो भी जिसके स्टेट्स हैं, क्लियर, बता सकते हैं। उसके बाद प्लेस हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में आप जो भी है, क्लियर, कोई ग्रेजुएट है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पीएचडी, जो भी आप हैं बता दीजिए। उसके बाद प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ हाउसवाइफ। हो सकता है आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है, बता सकते हैं। राइट, ओके, बच्चे ऑन करना, ये ऑन करवा दो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम यहां पर कर रहे हैं। क्लियर, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 5 चीजें मैंने बताई हैं, ये 5 चीजें आपको जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, खड़े होकर बताने की कोशिश करनी है। क्लियर, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं। एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, ये आपने देख लिया। क्या था हमारा पॉइंट? नेम, एज, प्लेस, एजुकेशन, प्रोफेशन। अब क्या करना है? आप कहोगे सर इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हमें पता ही है। देखिए पता है ना, इसके साथ आप खेलना है। आपको क्या करना है? आपको खेलना है। खेलना क्या है? जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आम संदीप, जो भी आपका नाम है, उस नाम का आपके कैरेक्टर पर, आपकी पर्सनालिटी पर क्या फर्क पड़ता है, उस नाम का क्या मतलब है, कुछ भी बोलिए। देखिए मैं आपको हमेशा पहले भी बताता रहा हूं, इंग्लिश बोलना एक टैलेंट है, एक स्किल है। एक टैलेंट है और एक स्किल है। इंग्लिश बोलना एक टैलेंट और एक स्किल है। स्किल कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया, क्रिकेट खेलना, गाना गाना, सिंगिंग करना, डांस करना, ये सारी क्या है? क्या है सारी? ये तो इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है। और ये कब आएगी? जब आप इसको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको यहां पर इन चीजों की। अब मैं करके दिखा रहा हूं एक बार, बस उसको फॉलो करना। हाय, लिसन एवरीवन, हाय आई एम संदीप। Sandeep is a beautiful name. Sandeep is a combination of 2 lights, sun and deep. Sun gives light people to get their dream true in a day. When sun sets, there is a Deepak, which again helps people to get their dream true. It means I'm luckiest person who has this beautiful name, Sandeep. And I don't want to change it. Right? इस तरह से आप भी अपने नाम का मतलब बताने कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा बोलने की। क्लियर है? उसके बाद जो भी आपकी एज है, आप 30 हो, 32 हो, 35 हो, 25 हो, 20, जो भी आपकी एज है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हम 20,
राइट? तो अब इस एज को आप सोच रहे हैं यार इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे इसके बारे में बताएं? तो कैसे बताना है, आपकी जो भी पर्टिकुलर एज है, आई एम 20, आफ्टर 5 years आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, जो भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ ट्रेनर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ प्लेयर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ लीडर। कुछ भी आप जो अपने आप को देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। For example, I want to see myself as a singer because I love singing. Many of my friends are singers. So singers, they have their own, what we can say, importance in the market. Everybody loves them. इस तरह से. Place. अब place में कैसा reason देना है? I'm from Delhi. जो भी है, I'm from मुखर्जी नगर. अब मुखर्जी नगर जो भी आपका स्टेट है, सिटी है, टाउन है, विलेज है, जहां से भी है, उसके बारे में आपको बताना है कि what are the good things about that place. उसके बारे में कुछ अच्छाइयां कि क्या अच्छाइयां हैं वहां पर, अगर आपको कुछ कमियां भी हैं तो वो भी बता सकते हैं। इंग्लिश का दूसरा नाम है कि बोलना है बस हमें। कई बार मैं बच्चों से बोलता हूं कि आपने लास्ट संडे क्या किया, बच्चा बचता है, बोलता ही नहीं है, वो कहता है नथिंग स्पेशल, वो बचना चाहता है, वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। मैं बोलता हूं आपने लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, बच्चा कहता है मैं मनाता ही नहीं। भाई कुछ भी बोलो ना, इंग्लिश कहती है बोलिए। और मजे की बात पता है क्या है, बोलने पे कोई जीएसटी नहीं है यार, बोलिए इस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी नहीं मनाता बर्थडे, मैं अगर किसी ने पूछा तो मुझे बोलना है तो बोलूंगा। किस तरह से, लास्ट बर्थडे आई वाज विद माय फ्रेंड, वी वेंट टू द मॉल एंड वेयर वी हैड लॉट ऑफ फन, आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ शॉपिंग देयर एंड बाय लेट नाइट वी केम बैक होम। कुछ हुआ, कुछ भी बोलिए यार, सबसे पहले बोलेंगे तो सीखेंगे। ध्यान रखना, सीखा बचपन से रहे हैं, लिखा बचपन से रहे हैं, पढ़ा बचपन से रहे हैं आप, आपका दिमाग में बस अब बोलना होना चाहिए, और बोलने के लिए सुनना होना चाहिए। जो भी आपको सोर्स मिले, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हमारा खुद का चैनल है जिसमें 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसमें 30 लाख सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। कई सारे लोगों ने हमसे बहुत कुछ यहां से हासिल किया, और आप भी हासिल कर सकते हैं अब इस क्लास के थ्रू, राइट? बच्चों की डिमांड पर ये दोबारा मैंने बैच शुरू किया, इसमें कई सारे एडमिशन हो चुके हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं कि इंग्लिश की वजह से कोई आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका इंटरव्यू, आपका कुछ भी अगर लगता है कि आपका इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, तो एक क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। इस क्लास को करें और इस क्लास का भरपूर फायदा उठाएं, राइट? तो एजुकेशन में, प्लेसेस में, तो प्लेस पे आ जाते हैं फिर से। आई एम फ्रॉम मुखर्जी नगर, इट्स अ नाइस प्लेस, it's a nice place and it's a hub of education. There are a lot of students, they come here from far and wide to take the classes for their competitive exams, right? There are many good institutions and DSL is one of them. Education, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12th स्टैंडर्ड है, हाउस वाइफ, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन है, वहां पर आपको बताना है कि क्या उस एजुकेशन से खुश हैं आप, क्या फर्दर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आई एम ग्रेजुएट, क्लियर? अब ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या ड्रीम्स हैं? आई एम ग्रेजुएट एंड आई एम प्लानिंग टू गो फॉर एमबीए, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर माय मास्टर्स, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर दिस दैट दिस इट एंड व्हाई। बताइए, बोलिए, मिरर के सामने खड़े हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप 10 बार बोलिए। एटलीस्ट अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू स्पीक, क्योंकि मैं मानता हूं द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू स्पीक इट। बोलेंगे तो सीखेंगे। गुड। उसके बाद प्रोफेशन, आपका क्या प्रोफेशन है? आप बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जो भी है, आप बताने क्या आप अपने इस प्रोफेशन से खुश हैं या नहीं है, रीजंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू दिस इज दैट दिस इज, जो भी आपको इस तरह से बताना है बताइए। क्लियर है? ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, आपके 5 पॉइंट्स। इसके अलावा हमारे पास 4 पॉइंट्स और हैं जो आपके इंट्रोडक्शन में आते हैं। इन्हें फटाफट से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। यस, कैन यू प्लीज गो आउटसाइड एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड बोतल? यू गो देयर। नोट कर लीजिए इसे। समझ में आ रहा है क्लासेस? हाँ, सही चल रहा है? गुड। यस बच्चे, सही चल रहा है? ओके। तो अभी अभी नया हमने ये काफी एक्सपेंसिव बोर्ड लिया है आपको क्लास देने के लिए, तो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इस पर भी, धीरे धीरे करके सब कुछ होगा।
गुड यार, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लगेगा टाइम इसमें सीखने में भी। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हमने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए, राइट? कौन सा कलर आप रेड से चाहते हैं? ये देखिए, रेड लीजिए आप, रेड से बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, देखो जो डिमांड होगी उस तरह से बढ़ा देंगे। ब्लर आ रहा है इसमें, ब्राइटनेस। चलो ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स बता दे, 4 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा पॉइंट है हॉबी, एम, फैमिली एंड फेवरेट। हॉबी, एम, फैमिली एंड फेवरेट। 5 पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए थे। 5 पॉइंट्स कौन से थे हमारे? सबसे पहले नेम, एज, प्लेस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन। आगे के 4 कौन से हमारे पास? हॉबी, एम, गुड। सबसे पहले आपको ये जो इंट्रोडक्शन में इतना आपको अपने बारे में बताना आना चाहिए, राइट? जब भी आपको टाइम मिले ये आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट? तो हॉबी सबसे पहले, आज बच्चों की डिमांड थी, बच्चों ने कहा सर हमें इंट्रोडक्शन देना सिखाओ एक बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल पर मैं आपको क्वालिटी के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास रेज्यूम फॉर्मेट और कई सारे की भी इंटरव्यू में किस किस तरह के आपको अपने इंट्रोडक्शन देने हैं, वो सारे फॉर्मेट मैंने बनाए हुए। एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं बस। हॉबी, माय हॉबी इज, अगर आपकी एक हॉबी है, आपकी अगर एक हॉबी है तो इज, अगर एक से ज्यादा आपकी हॉबी है तो आर। माय हॉबी इज, माय हॉबीज आर। तो माय हॉबी इज जो भी आपकी हॉबी है, माय हॉबी इज कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माय हॉबी इज वॉचिंग टीवी, माय हॉबी इज वॉचिंग टीवी। एम, आपका एम कुछ भी हो सकता है। माई एम इज टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं, बी अ डॉक्टर। फैमिली, माई फादर इज बिजनेसमैन, जो भी आपके पापा मम्मी। माई मदर इज दिस, मदर इज दैट, ब्रदर इज दिस, सिस्टर इज दिस। फेवरेट, माई फेवरेट कार इज दिस, बाइक इज दिस, कलर इज दिस। तो दीज पॉइंट्स अगेन आपको रीजन के साथ बोलने हैं। क्लियर? तो अभी तक मैंने उनको उसके बारे में बता दिया था। आपको कहां तक बताया था? प्लेस तक बता दिया था। कहां तक बताया था? प्रोफेशन तक बता दिया था, उसमें रीजन दे दिया था। गुड। हॉबी, माई हॉबी इज वॉचिंग टीवी। अब क्यों है ये हॉबी आपको बतानी है। माई हॉबी इज वॉचिंग टीवी बिकॉज इट एंटरटेन्स मी, राइट? आई लव टू नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। कई सारी चीजें, मतलब there are many things which are very important for us. When I watch English news channel, I get lot of data, updates, information. Aim. My aim is to become a doctor. My aim is to become a teacher. My aim is to become a trainer. My aim is to become a leader. My aim is to become IAS. जो भी आपका एम है, राइट? क्यों है वो आपको बताना है। क्लियर है? जिस तरह से भी है। फॉर एग्जाम्पल, माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर सो दैट आई कुड सर्व द पीपल, आई कुड सर्व दिस the people, those who are living below poverty, I could give them free treatment, whatever. Clear hai? The next is family. My father is a businessman and he deals in import and export, and he is the real hero of mine. He gives me boost, he gives me the energy. इस तरह से। Favorite, जो भी आपकी favorite, my favorite car is Scorpio, my favorite bike is Pulsar, my favorite color is red, my favorite place is Agra, whatever.
फिर बताना है उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स. कैन यू डू दिस? ऐसा कर सकते हैं आप? गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा था जो मैंने आपको दिया. राइट ये 9 पॉइंट्स हैं. इन 9 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है. क्लियर? सबसे पहले आज सुबह से आज जो भी टाइम है इस टाइम से लेकर आपको जो भी आपको वक्त मिले. बच्चे कहते हैं हमारा निकलता नहीं है मुंह से बाहर. आप सपनों में तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप मन मन में तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो. प्रॉब्लम क्या है कि निकलता क्यों नहीं? क्योंकि आज तक आपसे किसी ने निकलवाया नहीं है. राइट? तो मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं और हमेशा यही कहता हूं कि कुछ करो तो कमाल का करो, वरना करो मत. एक बात और मैं आपको बताता हूं. कई बार आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं. आपको लगता है ये फ्लुएंट इंग्लिश बोल कैसे लेता है, कैसे दुनिया के सारे वर्ड याद हैं, कैसे दुनिया की सारी ग्रामर याद है. भाई ध्यान रखना, आपने उसके अभी प्रेजेंट को देखा है, उसके पास्ट को नहीं देखा. उसने पास्ट में किस तरह से प्रैक्टिस की है, उसने अपने पास्ट में किस किस तरह से आगे बढ़ा है. राइट? तो यही चीज आपको करनी है. धीरे 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 प्रोसेस शुरू होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे. आज की क्लास में मैंने शुरुआत में यही बताना चाहा था कि एक आप अपने क्वालिटी के चैप्टर में, क्वालिटी का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर अपने बारे में किसी को कैसे बताएंगे बेसिक लेवल पर. राइट? तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स पहले बताए थे, 4 पॉइंट्स आपको अब बताएं. इन्हें फटाफट से इन्हें भी नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इनका. डन? अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट चैप्टर with you right now. Okay. तो lesson 1. Lesson 1. Now I'm going to start a lesson 1. Lesson 1 किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं हम? लेसन 1 में आज मैं आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ एम. केवल एम, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं. एम का इस्तेमाल कैसे करना है स्पोकन में, एम में हम कितना बोल सकते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम आता किसके साथ है. किसके साथ है? आए. तो आए जो वो क्या है हमारा? सब्जेक्ट. एम क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब. According to the situation, this is called, depending on the situation, this is called main verb as well, right? I am. साथ में हमें क्या यूज करना है? अदर वर्ड. क्या यूज करना है हमें? अदर वर्ड. अदर वर्ड में क्या क्या आता है हमारे पास? अदर वर्ड में हमारे पास क्या क्या आता है? अदर वर्ड में हमें जो यहां पे यूज करना है वो यूज करना है हमें यहां पर एडजेक्टिव. हमें यहां पर यूज करना है नाउन. हमें क्या यूज करना है यहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. और क्या यूज करना है हमें यहां पर? एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब. अब एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है? नाउन में क्या क्या हो सकता है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में क्या क्या हो सकता है? अगर मैं एडजेक्टिव की बात करता हूं तो एडजेक्टिव क्या दिखाता है? एडजेक्टिव दिखाता है कि आप क्या हैं, आप किस मूड में हैं, आप किस सिचुएशन में हैं. राइट? दिस tells about you, not only about you, it tells about every non-living things also. तो कि आप क्या हैं, कैसे हैं. जैसे आप हैप्पी हैं, आप अपसेट हैं, राइट? आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्रेव हैं. इस तरह से तमाम कई सारी चीजें, XYZ कुछ भी हो सकता है. क्लियर? बहुत कुछ, कई सारी चीजें यहां पर ऐड कर सकते हैं, मतलब एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें. नाउन की अगर हम बात करें, नाउन में क्या क्या आ सकता है? नाउन में क्या क्या आ सकता है? नाउन में आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक प्लेयर हैं, एटसेट्रा. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में क्या क्या हो सकता है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में हम ऐड कर सकते हैं जैसे इन,
इन द कार, इन द कार, आई एम इन द कार। तो इन जो है हमारा प्रेपोजिशन है, द कार एक नाउन है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन को प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं। आई एम इन द कार। अब इस कार की जगह आप मुझे बताइए कम से कम 10, 20, 50 लगा सकते हैं जगहों के नाम, है ना? आई एम इन द कार, आई एम इन द पार्टी, आई एम इन द मार्केट, कई सारे लगा सकते हैं, है ना? गुड। इसके अलावा विद, आई एम विद संदीप सर, संदीप सर के अलावा यहां पर कुछ और रख सकते हैं, आई एम विद माई फादर, आई एम विद माई मदर, आई एम विद माई सिस्टर, यस और नो, एटसेट्रा कुछ भी। फिर उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब। टाइम लगेगा इस पर। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, एटसेट्रा। क्लियर? मैंने बोला आम, एडजेक्टिव में सबसे पहले आम हैप्पी। क्या बोला मैंने? आम हैप्पी, आम अपसेट, आम इंटेलिजेंट, आम ब्रेव, आम डिसिप्लिन्ड, आम कूल, आम फेमस, आम एडिशियस, आम एसिडियस, राइट? देर आर मेनी एडजेक्टिव दैट वी कैन स्पीक ऑन हेयर, यहां पर बोल सकते हैं। सेम नाउन में अगर हम बात करें, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ लीडर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ हाउसवाइफ, मतलब कुछ भी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में आई एम इन द कार, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द पार्टी, आई एम इन द रूम, कुछ भी, व्हाटएवर। विद, आई एम विद संदीप सर, आई एम विद माई फादर, आई एम विद माई मदर, आई एम विद माई मतलब ट्रेनर, आई एम विद माई प्रोफेसर, एटसेट्रा। एडवर्ब, आई एम हेयर, I'm there, I'm everywhere, I'm upstairs, I'm downstairs, whatever. तो ये शुरुआत करनी है यहां पर। यूज ऑफ एम की हम केवल बात कर रहे हैं आज, यूज ऑफ एम। यहां पे हमारे पास वेरिएशंस होते हैं 3। पहला वेरिएशन होता है हमारे पास क्या? सिंपल। क्या होता है हमारे पास? सिंपल। सेकंड वेरिएशन हमारे पास क्या? नेगेटिव। थर्ड वेरिएशन क्या हमारे पास? इंटेरोगेटिव। सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। या तो हम सिंपल में बात करेंगे, या तो हम नेगेटिव में बात करेंगे, या तो हम इंटेरोगेटिव में बात करेंगे, राइट? तो सिंपल में अगर मैंने बात की तो सिंपल में मैंने बोला आए, आए के साथ मुझे ये जितना भी आपको मैंने बताया है, जितना भी मैंने आपको बताया है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, एडवर्ब, यहां पर कुल मिलाकर इस आए के साथ आपको 10 या 20 वर्ड ऐड करके साथ में आपको देना है रीजन। क्या देना है आपको? मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा तरीका। क्लियर? जो आपने सिंपल में बोला वही आपको नेगेटिव में आना है। आई के साथ अगेन 20 सेंटेंसेस का मैं केवल टारगेट दे रहा हूं। 20 को आप 30, 40, 50, 100 भी कर सकते हैं आप। क्लियर? साथ में आपको यहां पे भी क्या देना है? रीजन। इंटेरोगेटिव में वही चीज आपको पूछनी है सामने वाले से, मतलब आई के साथ ही आपको 20 सेंटेंसेस पूछने हैं। अब यहां पर सामने वाला आपको रीजन देगा। मैं तीनों करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करता हूं यहां पे सिंपल से। वेल हाय, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज अब रीजन क्या देना है? देखो, जो रीजन आपका है ना, वो आपके सेंटेंसेस बढ़ाने का रीजन है। अब तक तो आपको लगा कि यार ये तो मुझे पता था तब भी आप बोल नहीं पा रहे। आप बचपन से क्या कर रहे हैं? बचपन से अब तक आप एक ही प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं। क्या? ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। मैं उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अलग हटाना चाहता हूं। आप कुछ भी बोलिए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अलग रखना चाहता हूं। आप इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बोलिए। कोई भी चीज आपके दिमाग में अगर बैठी है तो वो आपके सुनने के बाद बैठी है, ना कि रटने के बाद। क्लियर? सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे, सीख जाएंगे। बस यही मेरा प्रोसेस है। सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, बोलिए और सीख जाइए। क्लियर है? कई बार बच्चा क्या करता है, वो सीखने के प्रोसेस के पीछे चलता रहता है कि मैं सीख रहा हूं। सीखने में क्या होता है? उसके अंदर डर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? डर पैदा होता है कि भाई मैं सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा तब बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलना शुरू कीजिए, सीख आप
जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से यहां पर रीजन देना शुरू करेंगे। वेल हाय, आई एम हैप्पी। और 5 चीजें ध्यान रखिएगा। When you're speaking something, there are 5 important things you need to take care of. The first, very important, when you're speaking, there has to be a smile on your face. Yes, right? Because smile is something which impresses people towards you. The second, very important, is eye-to-eye contact. When you start speaking somewhere, you start ignoring people, you start avoiding people, you start looking here and there like this. No, you have to look at the person's face. Is that fine? This is the second point. The third very important point is you have to speak aloud. Sometimes you don't know what you're speaking. You have to speak aloud so that other can understand you. What do you mean by communication? Communication, it means when your desirable message is conveyed, that's called communication. When you are not able to make people understand, it means this is not a good communication. The fourth is your body language. Even your body speaks. It means your body gestures, postures, that works as well. These 4 or 5 points. And confidence. Whatever you're speaking is right, that's it. जो आप बोल रहे हैं ना वो सही है, that's it. अगर कोई आपको कुछ बताता है, समझाता है, तो आप उसके तरफ मुस्कुरा के कहिए, बोलिए कि मुझे आपसे कुछ नया सीखने के लिए मिला, राइट? सो कीप लर्निंग। ये जिंदगी, पूरी जिंदगी सीखने की है यार, कुछ ना कुछ करते रहो। तो स्टार्ट करो एक बार फिर से, ध्यान से देखना। 5 पॉइंट को ध्यान में रखना। स्माइल, आई टू कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीक अलाउड। दिस ऑल दीज पॉइंट्स। I'm happy today because I've started another batch of my online wherein I have a lot of students offline as well as online. So they are taking the classes from me and I'm the person who always gives the guarantee to make you train how to speak in English. कुछ भी बोल सकते हैं। I'm popular. Everybody knows me. Everybody knows the Sandeep sir has a different technique to teach the students. Honestly guys, I have a different pattern to teach you. I have a lot of content to give you, and you know what? With the passage of time, you will feel that you are the under guidance of Sandeep sir and you are improving yourself. The third is, कुछ भी बोल सकते हैं। I'm a trainer. I train people for their communication skills. I've trained more than 15 or 20,000 people in my life. And I'm very happy for this. People are giving me so many beautiful compliments. In my last classes, I've trained a lot of people, and you know what? They came here, they gave me the appreciation for the same as well. एक नहीं, मैं यहां पर 1000 सेंटेंस आपके सामने बोल सकता हूं, लेकिन मेरे बोलने से नहीं, आपके बोलने से काम चलेगा, क्योंकि सीखना और बोलना आपको है। तो आज से अभी से इस आई के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कम से कम 100 सेंटेंसेस आपको आज बोलने हैं कि आप कौन है, क्या है, किसके साथ हैं। क्लियर? I'm with Sandeep sir. Sandeep sir is my trainer. I'm with my students. My students are very industrious. They're working hard like this. Negative. I'm not active. I'm not brave. I'm not cool. I'm not intelligent. I'm not a businessman. कुछ भी उसके साथ reason. I'm not a businessman. I don't like business. I love working in the government department. I'm a government employee. Look, government बोलते. This is not government. This is called government. I'm government employee and I'm working in the government department. I've been working in the department for 20 years. Speak anything. मतलब बकना है, बोलना है। लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी, कि आप दिख कैसे रहे हैं भाई। पर्सनालिटी में आप 10 रुपए, 100 रुपए से लेकर आप 1 लाख तक के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इससे जो आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, इससे ज्यादा जो मैटर करती है वो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी है, कि आप बोलते क्या है। इंसान अपने शब्दों से दूसरों को बता सकते हैं आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। क्लियर? सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। योर रियल पर्सनैलिटी इज योर वर्ड्स। योर वर्ड्स आर योर ज्वेलरी। सो यू नो हाउ टू स्पीक। व्हेन यू गो टू रोम, डू एज रोमन्स डू। And this is the era of English, and you need to know how to speak in English. Negative में जो मर्जी बोलिए। I'm not with my friends because I'm in my classroom. I'm giving the classes, online classes in all over the country. Not in the country, people are from the abroad, even they are taking my classes. Interrogative में आपको सामने वाले से सवाल करना है, Am I a trainer? क्या मैं ट्रेनर हूं? अगर मैं हूं तो सबसे पहले yes. मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मैं ट्रेनर हूं, तो सबसे पहले yes. दूसरा yes you are. Yes you. और थर्ड yes you are a trainer. 3 पॉइंट्स आपको भी रिपीट करने मेरे साथ। पहला yes, दूसरा yes you are, थर्ड yes you are a trainer. Okay. Am I a professor? Yes. Yes you are. Yes you are a professor. क्लियर है? अभी yes में प्रैक्टिस करा रहा हूं, पहले yes में प्रैक्टिस कीजिए, फिर no में प्रैक्टिस कराऊंगा। Am I a leader? Yes. Yes you are. Yes you are a leader. Clear?
Am I a poet? Good. Am I from Delhi? Okay. Am I intelligent? अब थोड़ा नेगेटिव में प्रैक्टिस कराते हैं. क्लियर? मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करना वहां पर. Am I foolish? No. No, you are not. No, you are not foolish. क्लियर है? 3 स्टेप में आंसर देंगे यहां पर. Okay. Am I from UP? No. No, you are not. No, you are not from UP. क्लियर? अब यहां पे मैंने yes और no की आपकी प्रैक्टिस कराई है. yes और no के साथ आपको रीजन भी देना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एम आई ए ट्रेनर, आपने कहा यस यू आर अ ट्रेनर. अब आपको इसमें आपको बताना है ट्रेनर को लेकर क्या आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे से सर एम आई इंटेलिजेंट, तो अब मैं आपको रिप्लाई करता हूं. कैसे रिप्लाई करूंगा? यस यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग माई क्लासेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैव री इन्वेंटेड योर पर्सनैलिटी बाय कमिंग इन माई क्लासेस. क्लियर है? जैसे कुछ सवाल आप बैठकर मेरे से पूछिए बच्चों, एम आई लगाकर कुछ पूछिए. मैंने बोला है एम आई लगा के पूछना है. सर आप यहीं पर है ना? आई रियली डोंट लाइक दिस. यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्लास में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. यहां पे क्लास में भी मेरे बच्चे हैं. इफ यू गाइज आर नॉट हियर, अगर आपका दिमाग कहीं और है तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते आप. यू शुड बी फिजिकली और मेंटली हियर इन द क्लासरूम. इज दैट क्लियर? आस्क द क्वेश्चंस. I think you're not a student. You are a businessman and you are doing your business. And you're a famous businessman in Mukherjee Nagar. And I'm very lucky that you are the student of mine. And you are taking the classes from me. Next. Yes, you are. You are a doctor of gynae. And you treat the patient well. And you're a famous doctor. Yes, you are a player. And you play cricket very well. As your name has been printed in the newspaper. No, you're not a pilot. Yes, you are taking the classes of, that force or to become a pilot. And you are in the training right now. After completing training, you will become a pilot. Wrong. ध्यान देखो, इस बच्चे ने लगाया एम आई लुक अपसेट. इस क्लास में मैंने आपको अभी एक्शन नहीं बताया, तो आपको एक्शन नहीं लगाना है. एम आई लुक अपसेट नहीं, एम आई अपसेट. आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं ऑफलाइन बच्चों से बुलवा रहा हूं ताकि ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी हो. कि कुछ लोग यहाँ पे फिजिकली मेंटली नहीं यहां पर प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है आप भी ना हो तो आप होइए. कुछ लोग यहाँ पे एक्शन लगा रहे हैं जबकि चैप्टर क्वालिटी का है, तो आप भी उस चीज से बचिए. तो ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पर डांटा है. यही चीज मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कुछ करो तो कमाल का करो यार. कुछ अगर सीखो तो कमाल का सीखो. राइट? टाइम वेस्ट नहीं करना. जो आप हमें अगर रजिस्टर्ड करके आप हमें अमाउंट देंगे तो बहुत मेहनत का अमाउंट है वो. आपके पापा मम्मी किस तरह से मेहनत करके अमाउंट देते हैं, राइट, वो मैं समझ सकता हूं. इसीलिए प्लीज उनके सपनों को मत तोड़ना. अगर वो आपको कुछ अपना पैसा दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उनकी आपको कदर करनी है और उन्हें कुछ करके दिखाना है. क्लियर? तो यही प्रोसेस आपको भी करना है आज से ही और अभी से ही. आई में एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस सिंपल में 20 का टारगेट दिया है. 20 से आप अब भी जाइए, अपने आप से बात कीजिए, सुबह से शाम तक बोलिए अपने लिए. सेम चीज नेगेटिव में कीजिए, सेम चीज इंटेरोगेटिव में अपने आप से पूछिए और अपने आप को रिप्लाई कीजिए अगर कोई आपके साथ नहीं है तो. राइट? क्योंकि लोग भी उन्हें पूछते हैं जो कुछ करते हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता. अगर आप पर कोई हंस रहा है ना, तो आप इसका मतलब समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं. किसी पर कोई हंसता है तो इसका मतलब मानिए कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई आप पर हंस नहीं रहा, आप पे कमेंट नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं कर रहे. क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी मजा आ रहा है क्लास के अंदर. आप वहां पे भी अगर आप चाहते हैं पर्सनली मिलना, कांटेक्ट करना. आज के क्लास में मैं आपको यूज ऑफ एम बताना चाह रहा था. मैं पूरी यहां पर आप सोचोगे मैं ग्रामेटिकली बताऊंगा, एक एक चीज हिंदी से इंग्लिश में कराऊंगा, तो नहीं कराऊंगा. हिंदी से इंग्लिश नहीं कराऊंगा. क्योंकि हिंदी से इंग्लिश मैं क्यों नहीं कराऊंगा, देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं. देखिए, SDP वर्सेस LDP, SDP वर्सेस LDP.
एसडीपी वर्सेस एलडीपी क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे इस चीज को? अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं है, इसका क्या रीजन जानना चाहेंगे? मैं उस रीजन को याद बताता हूं कि वाकई में कमियां कहां कर रहे हैं आप लोग। उन कमियों को मैं बताऊं, उन कमियों पे आपको काम करना है। एसडीपी और एलडीपी क्या है? एसडीपी का मतलब है सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब आप अपने बचपन से लेकर, मतलब अपने चाइल्डहुड से लेकर अब तक ऑन एन एवरेज आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आपकी एज लगभग 20, 25, 30 जो भी आपकी एज है, इस पूरी एज में कहीं ना कहीं आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया इंग्लिश के लिए, हाँ या ना? आप किसी स्कूल में गए, आपने कई सारी बुक्स ली, आपने हर क्लास में इंग्लिश को देखा, आपने देखा कि हर क्लास में आपके साथ इंग्लिश थी, राइट? हर क्लास में क्या थी आपके पास? इंग्लिश थी। तो ये इतना करने के बाद अपने 20, 25, 30 इंग्लिश में अपने साल दे दिए, सब कुछ आपने इंग्लिश में अच्छा किया, तो सवाल ये उठता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया तो आपको इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आया? क्या जानना चाहेंगे इसका रीजन? इसका रीजन ये है कि आज तक आप जहां भी गए, आपको बस 10 सेंटेंस क्लास में करा दिए, 10 सेंटेंस क्लास में करा दिए, 20 सेंटेंस घर के लिए। आपने 3 महीने बाद पूछा सर इंग्लिश तो आई नहीं, उसने कहा हमें कौन सी आती है? आपको बचपन से अब तक यही निकल रहा है, ता है, ती है, ते है, राम जाता है, राम जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। आपकी शादी वाले के बच्चे पूछेंगे पापा आपका राम कहां तक गया था? आप पूछो क्यों? कर हमारा भी शुरू हो गया। सीता सो रही है, कुत्ता भाग रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, भैंस पेड़ पे चढ़ रही है। भाई इस तरह से ट्रांसलेशन से कुछ नहीं फायदा। इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिलती है, लेकिन स्पोकन के लिए आपको अपने आप को पहले अपने मैसेज कन्वे करने पड़ेंगे। इसीलिए आप, मेरा जो प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस बस यही है। आपके दिमाग में क्या चलता है? देखिए, आपके दिमाग में चलता है, आप हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन करके। मुझे जो ट्रांसलेशन वाला मेथड है ना, ये खत्म करना है। मुझे इंग्लिश में आपको सोचने में मजबूर करूंगा कि इंग्लिश में सोचते कैसे और इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। इसीलिए मैंने खुद से रिसर्च किया एलडीपी, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप जो मेरे साथ करेंगे ना, वो एक स्किल का प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और स्किल हमेशा आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, सबसे पहले आपने उस नेटिव लैंग्वेज को सुना था। सबसे पहले क्या था? आपने सुना था। आप भी मेरे से सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे सुनिए। सुनाऊंगा मैं आपको बहुत, जितना सुन सकते हैं मुझे सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए मुझे। आप सुनने के बाद जो आप मुझे सुनेंगे, उसके बाद जो आपने सुना उसकी आप प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे। किससे करेंगे आप? अपने आप से करेंगे। मतलब आप सुनिए, उसके बाद ऑब्जर्व करके आप बोलिए, और बोलेंगे जो आप, वही चीज आप सीख जाएंगे। आपका मकसद है बस सीखना। तो ये देखिए, ये प्रोसेस होना चाहिए। सुनिए, बोलिए और सीखिए। मैं इस पे काम करूंगा, इस प्रोसेस पे काम करूंगा। इस तरीके से मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द मेथड जो मैं आपको आज देना चाह रहा था, जो आपको मैं बताना चाह रहा था। क्लियर? तो इस तरह से क्लास, हम अपनी क्लास करेंगे सुनना, बोलना और सीखने के ऊपर। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं। मैं संदीप हमेशा आपके साथ हूं और आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। राइट, so this is all about the class. So